बात करेंगे, आपको अगर सेकंड हैंड कार लेनी है मार्केट से, तो उस टाइम आप बुद्धू ना बनो या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट ना मिल जाए जिससे आप हमेशा परेशान रहो, सोचो ये रुपए हमारे बेकार चले गए। तो क्या क्या ऐसी टिप्स होती हैं जो कार में हमको बताएंगे आपको कि कभी कभी क्या होता है, आप मैकेनिक के भरोसे रहते हो कि मैकेनिक आपको ठीक सलाह दे देगा, या मैकेनिक वो कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला जो डीलर होता है ना, मैं डीलर से लेने की बात कर रहा हूँ, और डीलर से कार लेंगे ना तो आप स्कैम का जो आजकल जो मॉल चल रहा है ना मार्केट में, स्कैम हो जाता है ज़्यादातर सेकंड हैंड कार लेने में। देखने में आपको ऊपर से बॉडी बिल्कुल चमक नहीं मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, इंजन भी आप उस टाइम चलाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट जैसे ही आप उसको घर पे लाओगे एक दो दिन के बाद, वो आपका सारा रुपया वेस्ट। फिर सुबह उठ के उसमें रुपए लगाओ, शाम को भी रुपए लगाओ, हर समय उसमें रुपए लगाते रहो, आप एकदम रुपए की छोड़ो, आप एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कार लेके। तो उस टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद देखने चाहिए। मैकेनिक के भरोसे रहोगे तो भी, अगर आपका खुद का पर्सनल कोई खास ही मैकेनिक है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो, वरना थोड़ी नॉलेज खुद भी होनी चाहिए आपको। उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्या क्या ऐसी नॉलेज है जो आप थोड़ी थोड़ी अपने रुपए बचा सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हो, रुपए अपने वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप गाड़ी का पूरा जो फिजिकल डैमेज है वगैरह, मतलब पूरा बॉडी लुक, वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई माइनर स्क्रैच, आजकल क्या होता है पेंटिंग तो नॉर्मल है, बम्पर तो आपको पेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसने गाड़ी जरा सी भी चलाई है, मतलब 10,000 भी चलाई है ना, तो कितना भी परफेक्ट होगा वो बम्पर तो स्क्रैच करके ही करके देगा आपको। तो बम्पर इतना आप मत लीजिए दिल पे, क्योंकि बम्पर तो ज़्यादातर पेंट हो ही सकते हैं। आपको रस्टिंग चेक करनी है कार की, रस्टिंग है या नहीं है, गाड़ी पे कोई पुट्टी तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले। बम्पर तो आप दिमाग से ही निकाल दो, बम्पर आप इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे पेंट है या नहीं है, क्योंकि बम्पर नया पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये सरफेस है ना, इसको आपको हाथ से टच करना है। अगर आपको अनइवन यूज़ मतलब पता लगे ना अनइवन है ये, तो उसने बाहर ज़रूर पेंट कराया है ये। ठीक है ना। और पुट्टी की आवाज़ और नॉर्मल जो मेटल होता है उसमें आपको फ़र्क दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, सबसे मेन चीज़, ये जो रनिंग बोर्ड होते हैं ना कार के, ये नीचे वाले, ये अक्सर टूट जाते हैं अगर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है। अगर हैचबैक ले रहे हो या सेडान ले रहे हो आप, तो इसमें पुट्टी भरी होती है, क्योंकि पेच से खींच के पुट्टी भर देते हैं, तो वो आप ज़रूर चेक करवाइए। उसका पेंट गेज का एक मीटर भी आता है, वो नहीं हो तो आप पता लग जाएगा नॉर्मली, उसकी शेप जो होती है वो बाहर नहीं मिल पाती है, तो वो हाथ से आप चेक कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके कि ये पेंटेड है या नॉन पेंटेड है। उसके बाद गाड़ी में रस्टेड वगैरह जो भी पार्ट्स हैं नीचे जाके, वो आप किसी मैकेनिक की शॉप पे या किसी सर्विस सेंटर पे गाड़ी को जैक पे या लिफ्ट पे उठा के आप नीचे से ज़रूर चेक करवाइए कि उसमें फ़िज़िकल डैमेज तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीचे से गाड़ी का चैम्बर वगैरह होता है, उसमें टूटने के काफ़ी चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मेजर जो प्ले करती है रोल, वो छत भी करती है, क्योंकि छत उस हिसाब से रिपेयर नहीं हो सकती जिस हिसाब से होनी चाहिए। कुछ छत में भी आपको डाउट लगे तो उससे बोल सकते हैं, ये बजा के देख लो आप, पुट्टी होगी ना तो इसमें अजीब आवाज़ होगी, अगर मेटल है तो इतना आवाज़ नहीं होगी, पुट्टी में एकदम आपको रफ साउंड लगेगा। उसके बाद ये जो रबर होते हैं ना, यहाँ पे ये देखो आप, स्पॉट वेल्डिंग होती है, जो कि बाहर होना पॉसिबल नहीं होती है। अगर ये ओरिजिनल है तो इसका मतलब आपका ये क्वार्टर पैनल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ठीक है ना। रबड़ लगा दीजिए आप, ऐसे आप चारों अपनी ये खिड़कियाँ हैं ना, उस पर चेक कर सकते हैं रबड़ हटा के। आपको नीचे फ्लोरिंग पे भी अपना चेक कराना है कि रस्ट तो नहीं है गाड़ी में, वो तो आप किसी सर्विस सेंटर या धुलाई वाले के पास ही चेक करा सकते हैं। अभी इंटीरियर पे जाऊंगा मैं, इंटीरियर में आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो पहले इसके इंजन पे चलते हैं।
इंजन बे की बात करते हैं तो आपको ये फ्यूल गेज ये ऑयल गेज होता है कार में, इसको निकाल के आपको कार स्टार्ट करनी है अपनी। अगर इसके अंदर से ऑयल आ रहा है, मतलब बैक कंप्रेसर बोलते हैं इसको, अगर ये आ रहा है तो आपको हर कंडीशन में कार नहीं लेनी। बैटरी के लिए इसका एक डेंसिटी मीटर आता है, वो लेकर आप जा सकते हैं, उससे चेक कराइए बैटरी कितनी डेंसिटी, कितनी पुरानी है बैटरी, वो चेक करा सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये बैटरी के नीचे यहाँ एक वो होता है, इसको क्रॉस मेंबर बोलते हैं शायद, ये अधिकतर गाड़ियों में गला हुआ होता है, तो ये भी आप चेक कराइए यहाँ पे नीचे कि ये गला हुआ तो नहीं है। और यहीं आपको फ्रंट में देख सकते हैं, अगर कोई फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो शेप नहीं आ पाती पहले वाली, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और हाँ, कैटलिक कन्वर्टर आपकी गाड़ी का, उसमें मिट्टी तो नहीं निकली है, जो उसमें बोलते हैं ना, तो अंदर जो मिट्टी निकाल लेते हैं उसमें कड़ होते हैं सोने वगैरह के, तो वो भी आपको चेक करानी है मैकेनिक्स पे जाके खुद उठवा के। ये तो हो गया फ्रंट का। अब अंदर क्लच और गियर बॉक्स में आपको बताता हूँ क्या क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कार के इग्निशन की। सबसे पहले इसको ऑन करिए। जो पेट्रोल का जो पंप होता है ना, वो प्रॉपर काम करना चाहिए, मतलब वो 4-5 सेकंड तक बीप करके उसके बाद बंद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप कार स्टार्ट करिए क्लच दबाकर न्यूट्रल में। तो जो सेल्फ होता है वो कहीं फंस तो नहीं रहा है, उसकी गरारी तो नहीं फंस रही है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्लस आपने पावर विंडो चारों देखने हैं कम से कम 7-8 बार चलाकर, क्योंकि एक बार में कभी कभी वो ग्रीस लगा देते हैं, चल भी जाते हैं, लेकिन आपको चारों चेक करने हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मोटा खर्चा करा देंगे आपका। और पावर विंडो ही आप चारों डलवाओगे ना तो 20,000 से ऊपर तो यही निकल जाएगा। सेंट्रल लॉक चेक करना है आपको, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और गाड़ी के छोटे मोटे चीज़ें हैं, जो लाइट वगैरह हैं, वो अगर ख़राब भी होंगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि डल जाएंगी जल्दी, लेकिन वायरिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। बल्ब ख़राब है कोई दिक्कत नहीं है। राइड क्वालिटी की बात करता हूँ, वो भी अभी करूँगा। गियर आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, स्मूथली गियर शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपको ध्यान देना है। बैक लगा के देखिए, कभी कभी क्या होता है कुछ गाड़ियों में बैक गियर की प्रॉब्लम होती है, बैक गियर नहीं लगता, तो वो भी आपको चेक करना है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई जो आपको खुद देखनी चाहिए। इसके बजाय किसी मैकेनिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी मैकेनिक के ऊपर बैठे रहो कि वो बताएगा तभी हम काम करेंगे। ये नॉर्मल टिप्स हैं, आपको हर इंसान को पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी राइड क्वालिटी दिखाता हूँ। सबसे पहले ऐसी जगहों पे ले जाइए जहाँ ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है ना। जैसे कि ये मिट में ले जा रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, आपको गाड़ी का सस्पेंशन मालूम पड़ जाएगा, इसके चिमटे वगैरह या कुछ भी रबड़ वगैरह जो बुश होते हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं हुए हैं या कुछ तो नहीं हुए हैं। तो आपको ऐसे सरफेस में ले जाना है जहाँ गड्ढे वगैरह हों। रोड पे भी चलाएंगे, बस हाँ गड्ढे पे आपको ध्यान देना है, मतलब गड्ढों में गाड़ी हमारी कोई आवाज़ तो नहीं कर रही है मेजरली, तो उस कंडीशन में भी आपको मोटा खर्चा बच जाएगा आपका। ऐसे गड्ढे भी ना हो जहाँ गाड़ी ना निकले, बट हाँ नॉर्मली आपको ले जाना है जहाँ से नॉर्मल जो गड्ढे होते हैं, तो उसमें आपको सस्पेंशन की औकात पता लग जाएगी कितनी है। अब चलते हैं रोड की तरफ। रोड में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आपको क्लच रिस्पॉन्स की, मतलब गाड़ी का क्लच कैसा होना चाहिए। एक तो आपको ध्यान देना है कि क्लच कंटिन्यूसली ऊपर आना चाहिए, कोई झटके से नहीं आना चाहिए, मतलब आधा रुक के आए कि 2 बार में आए, आपको एक ही बार में आना चाहिए। और विदाउट एक्सीलेटर के आप गाड़ी उठाइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्लच में आपको सेकंड गियर लगा के देखिए, तुरंत कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, क्लच अच्छा है या नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अब राइड क्वालिटी की बात करते हैं। आपको ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कुछ देर में पता करनी है, कोई ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करना। अगर गाड़ी ठीक है तो आप उसका तुरंत उसका सिलेक्शन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसको खींच के देखिए गाड़ी 3rd गियर में कि कोई RPM डाउन तो नहीं कर रही है या कुछ नहीं कर रही है। ब्रेकिंग का तो ये कह सकता हूँ, अगर ब्रेकिंग का डिस्पैड कम हुए या कुछ हुए तो पता लग जाएगा आपको। ब्रेकिंग लीक होगी तो लगेगी ही नहीं, अगर ब्रेक पाइप फटा हुआ है फिर तो लगेगी नहीं, वरना अगर हाँ इसमें मेजर प्ले रोल ये भी करता है कि हाई स्पीड पे ब्रेक दबाओगे तो स्टीयरिंग या
ब्रेक पेडल ये वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए आपका। अगर वाइब्रेशन करेगा तो इसका मतलब आपके जो डिस्क के राउटर होते हैं, जो डिस्क प्लेट बोलते हैं जिसको, उस पर लाइनिंग आ चुकी है। उस टाइम भी आपको चेंज करना पड़ेगा या उसको फेस या उसको थोड़ा घिसना पड़ेगा, तब वो ठीक करेगा। गाड़ी 5th गियर में भी आप लीजिए, मतलब टॉप जो भी उसमें 5th हो या 6 हो, जो भी हो, उसमें आपको हैंडलिंग चेक करनी है। गाड़ी भाग तो नहीं रही है इधर उधर, लेफ़्ट राइट, अलाइनमेंट का इशू है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अलाइनमेंट का भी इशू होता है, कुछ मेजर इशू भी होता है, तो उस चक्कर में आपको पता नहीं लग पाता कि क्या क्या हमारी कार में प्रॉब्लम है। और इसके बावजूद भी तो आपको सर्विस सेंटर पे इसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड निकल आएगा कि गाड़ी कब कब गई है, कब नहीं है गई है, उसके किलोमीटर कितने हैं। टायर में क्या होता है, अगर टायर आपका, अगर गाड़ी मान लो सपोज दैट 50,000 चली हुई है, तो उसके टायर लगभग घिस चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपको मीटर में ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हाँ उसने मीटर में कोई छेड़छाड़ की है। अगर टायर नए हैं उसके और वो गाड़ी कह रहा है 50,000 चली है, तो आप डाउट कर सकते हो गाड़ी नहीं चली है इतना, ठीक है। तो यही सब बातों का ध्यान देना है आपको, इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है आपको, इससे आप अपने रुपए बचा सकते हो और एक अच्छी कार का सिलेक्शन कर सकते हो। मार्केट में भी ट्राई करिए गाड़ी चलाकर, बम्पर टू बम्पर ब्रेक मार के या कुछ भी करके, तो आपको फुली सेटिस्फेक्शन। कम से कम 1 घंटे आप गाड़ी में लगा दो, उसके बाद आप गाड़ी का डिसीजन लो कि गाड़ी हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो रिस्पॉन्स ज़रूर करिए। थैंक यू।